गुरबाज साहब जो पुल आउट कर गए, ये उनका कसूर नहीं है। जो उन्होंने आपको चपेट आज मारी है ना, ये कसूर आपके अपने लोगों का, ये जो है पेशावर ज़ल्मी का कसूर है कि उन्होंने ये चपेट हमें पड़वाई। जहां अफगानिस्तान की बात है वहां पाकिस्तान सुपर लीग में गुरबाज ने आने से मना कर दिया कि जिस तरह से गुरबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिए, उसके बाद इनको पीएसएल में मदऊ नहीं करना चाहिए। जावेद अफरीदी साहब में जरा सी भी गैरत नहीं थी कि उस बंदे ने जितना हमारे साथ किया है, जितना हमारे साथ बुरा किया है, हम उसको क्यों, वो भी डायरेक्टली साइन करके लेके आ रहे हैं यार। इतना बड़ा प्लेयर है, बड़ा बड़ा पाए का प्लेयर है यार, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला है जनाब। आपने देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात भी है। अभी जल्दी जल्दी तुसी आए तो जल्दी जल्दी गए, तुहाडी जरूरत भी नहीं सी। तुसी जनाब इंडिया च आईपीएल जाके मिन्नता तरले करो तो उथे जाके खेलो, पाकिस्तान में तुहाडी कोई जगह नहीं है। पेशावर ज़ल्मी ने किस प्लेयर को लिया जिसने पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट उसने ट्वीट किया था? आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान के अंदर हादसा हो रहे थे तो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज खेलने से मना कर दिया था उनके बोर्ड ने। मेरा ख्याल में यहाँ पर शायद पेशावर ज़ल्मी ने गलत डिसीजन लिया था। गुरबाज जैसे प्लेयर को लेना नहीं चाहिए था, और डायरेक्ट साइनिंग वो गुरबाज कोई विराट कोहली नहीं है। लेकिन आप गुरबाज का देखिएगा, गुरबाज कहीं ना कहीं आईपीएल में फिट हो जाएंगे। दोगलापन देखें हम सबका। आप एक तरफ आईपीएल प्लेयर्स को नहीं लेता, उनकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो उनकी सिस्टर फ्रेंचाइजीज वो जहाँ जहाँ जा रही हैं वहाँ से पाकिस्तानी प्लेयर्स का पता कट रहा है एंड ऑल दैट, उस पर चीखम चिंगाड़ा है। अपनी लीग पर आइए तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स के साथ आप सेम वही सलूक कर रहे हैं। उसको मुनाफिकत कहते हैं। आपके दीन में जो दोज़ख है उसमें सबसे निचला दर्जा है मुनाफिकों का। दोस्तों नमस्कार। अफगानी प्लेयर रहमतुल्लाह गुरबाज ने पीएसएल में बिकने के बाद भी अगले ही दिन अपना नाम वापस ले लिया, जिसे देख पाकिस्तानी बहुत भड़के हुए इसके ऊपर। ये नाम दिया ही क्यों जब खिलना ही नहीं था? क्योंकि इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हैं। अफगानिस्तान के लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं करते पाकिस्तान को, और गुरबाज के ऊपर खुद उसके टीममेट्स भी बहुत गुस्सा थे कि तू खेल कैसे रहा है पीएसएल में, और इसी के चलते उसको अपना नाम वापस लेना पड़ा। और हो सकता है कि इसको आईपीएल में कोई ले ले। अब पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि ये हमारे मुंह पर थप्पड़ मारा है, उसने हमें जलील किया है खुद अपना नाम वापस लेकर। क्योंकि ये लोग अफगानिस्तान के लोगों को कुछ नहीं समझते, जबकि भारत ने उनका बहुत साथ दिया है। हर साल उनके कई प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं और खूब प्यार मिलता है उनको यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने जो हाल की है पिछले 30 साल में अफगानिस्तान में, उसके बाद वहाँ का एक एक इंसान इनसे बहुत नफरत करता है, इतनी कि आपको यकीन नहीं होगा। और फिर ये लोग बोलते हैं कि भारत क्यों उनका इतना साथ देता है। अब जैसे हमने मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया आईपीएल से, तो ये कैसे रो रहे थे पाकिस्तानी, क्यों किया बाहर? स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, और जब खुद करो तो कितना खुश होते हैं। मतलब इनसे बड़े मक्कार लोग नहीं देखे, तभी तो हमने इनसे खेलना बिल्कुल बंद कर रखा है, क्योंकि ये लोग इस लायक ही नहीं है कि हम इनको आईपीएल में ले। जहां अफगानिस्तान की बात है वहां पाकिस्तान सुपर लीग में गुरबाज ने आने से मना कर दिया है, क्योंकि जो उनकी फ्रेंचाइज है उस पर भी काफी तनकीद हो रही थी कि जिस तरह से गुरबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिए, उसके बाद इनको पीएसएल में मदऊ नहीं करना चाहिए था। और अब भट्टी साहब, अब खुद गुरबाज ने भी मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। इस डिसीजन को आप किस तरह देखते हैं? अली, मेरे तो ख्याल है कि गुरबाज ने वक्त से पहले अपने कार्ड शो कर दिए। मेरी तो इत्तलात ये है कि अफ़गानिस्तान बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एनओसी नहीं देगा। उसकी वजह आपको याद होगा नवंबर में जब ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में अफ़गानिस्तान ने आना था, जो फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन रहे, उसके बाद अफ़गानिस्तान की नेशनल टीम पाकिस्तान नहीं आई। तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई अफ़गान प्लेयर जो है, और बल्कि राशिद खान जो उनका सबसे बड़े प्लेयर हैं, जिनको हमारे पड़ोस वाली लीग ने भी नहीं लिया, राशिद खान ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई यहाँ पर। तो अफगान प्लेयर मुझे नहीं लग रहा पाकिस्तान आएंगे। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है, और वहां पे एयरपोर्ट पे इंडिया में उनको कोई लेने आने के लिए तैयार नहीं है। मतलब बड़ा फर्क है कि जिस पे सारा तक किया था वहां पे टीम। लेकिन आप गुरबाज का देखिएगा, गुरबाज कहीं ना कहीं आईपीएल में फिट हो जाएंगे। बिल्कुल हो सकता है इसी वादे पे जो उन्होंने आने से मना भी किया हो, ये भी हो सकता है, इसके भी इम्कान है। लेकिन फिर भाई जब अफगानिस्तान की टीम इंडिया पहुंची है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो ये बेचारों को रिसीव करने भी नहीं आया। अली यार, मेरे ख्याल में जो किया है उसका भुगतना तो पड़ेगा। मखाफाते अमल से गुजर रहे हैं। 14 प्लेयर गए थे, 13 प्लेयर जो है वो नहीं लिए गए आईपीएल के अंदर। ये सबसे बड़ा लम्हे फिक्रिया अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ ही देखना पड़ेगा। जावेद अफरीदी की सोच क्या है? क्या आप भी देखें, आपने पिछला देखा पेशावर ज़ल्मी के लिए बाबर आजम से रस दी हुई, उन्होंने बाबर आजम को भी रखा हुआ है। अभी गुरबाज के खिलाफ पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ एक फिजा बनी हुई है, जिस तरह उन्होंने ट्वीट किए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्होंने गुरबाज को भी रखा हुआ है। ये जावेद अफरीदी किस दिशा में चल रहे हैं? अबे भाई, तो बाबर आजम को मना कर देना चाहिए था ना, मैं गुरबाज के साथ ओपनिंग नहीं करूंगा। जरूरी है जावेद अफरीदी को लपेटे उसके अंदर भी सारी पाकिस्तानी जावेद अफरीदी में बाबर आजम पे मुस्तफी यार वही वाली बात है ना। अच्छा नहीं, अभी जावेद अफरीदी की बात है, नहीं एक सेकंड, नहीं ऐसा नहीं चलेगा अफरीदी, वो भाईजान ऐसा नहीं चलेगा। क्या हो गया? मतलब जावेद अफरीदी ने मतलब उसके घर का सुने ना, मेरा सवाल सुने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आपको तो बाबर आजम फोबिया है, तो मेरा सवाल है ना आपसे, मैं सवाल करने के लिए मैं बैठा हूं ना। अभी जब कोलकाता में हुआ
तो आपने कहा कि जी शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान। अभी जब जावेद आफरीदी पे बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि जावेद आफरीदी ने थोड़ी किया है। यार ये तो दोहरा में आ रहे हैं। ये तो अली कोलकाता में जो कुछ हुआ, शाहरुख खान तो 5% का पार्टनर है केकेआर का। अब तो वो रहा ही नहीं, इतने पैसे ही नहीं है उसके, परसेंटेज के है नहीं। दीगर लोग जिसमें जूही चावला वगैरह और भी दूसरे लोग आते हैं, उनका नाम कहीं नहीं था। शाहरुख खान को तो उनकी शायद कास्ट की वजह से सबसे ज्यादा हिट किया गया, क्योंकि मुस्तफीज भी उसी कास्ट के थे, शाहरुख खान भी उसी कास्ट के। शाहरुख खान बिकता है, इसीलिए शाहरुख खान के लिए 25-30 लोगों ने निकल के जो ये कह दिया कि भैया मुस्तफीज को निकालो। मैं ये कह रहा हूं कि यार सब कुछ जावेद आफरीदी ही क्यों, अगर पाकिस्तानी है तो बाबर आजम भी उतना पाकिस्तानी है ना। वो पहले मना कर देता कि यार गुरबाज हुआ तो मैं नहीं खेलूंगा। मतलब भट्टी साहब ये तो अजीब सी बात कर दी। बाबर आजम मना कर सकता है ऐसे प्लेयर कि ये होगा तो मैं नहीं खेलूंगा। अब मेरा दिल चाहता है FA मैं शो नहीं करूंगा, मैं मना कर सकता हूं। लेकिन जावेद आफरीदी ने कोई घंटा डेढ़ पहले एक लंबी चौड़ी वजाहत की है, लेकिन उसमें लफ्ज़ों का बहुत ज़्यादा सहारा लिया गया है। तो मेरा ख्याल में यहाँ पर शायद पेशावर ज़ल्मी ने गलत डिसीजन लिया था। गुरबाज जैसे प्लेयर को लेना नहीं चाहिए था, और डायरेक्ट साइनिंग को गुरबाज कोई विराट कोहली नहीं है। गुरबाज जो है ठीक है, वो एक दरमियाने दर्जे का ओपनर है। जब साइम अयूब को आपने खुदा हाफिज कह दिया, साइम अयूब की जगह आपने बाबर आजम को रिटेन किया। अली साहब ये अफगानिस्तान क्या कर रहा है? भाईजान जो अफगानिस्तान है उसका आप यही कह सकते हैं, गुरबाज पुल आउट कर गया। गुरबाज साहब जो पुल आउट करके, ये उनका कसूर नहीं है। जो उन्होंने आपको चपेट आज मारी है ना, ये कसूर आपके अपने लोगों का। ये जो है पेशावर ज़ल्मी का कसूर है कि उन्होंने ये चपेट हमें पड़वाई है। क्यों इन्होंने जो उनको पिक किया, क्यों बिला वजह इन्होंने उनको टीम में शामिल किया। उसके बाद उनके ऊपर जो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद उनको जो बड़े बातें शातें सुनाएगी, उसके बाद जो है वो पुल बैक कर गए। लेकिन ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी, पाकिस्तान की तरफ से इनको शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि हम तो पहली बात कर रहे थे कि आपको रहमानुल्लाह गुरबाज को पिक ही नहीं करना चाहिए था, जबकि अफगानिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान आके बैटन सीरीज नहीं खेल रहे। सीरियसली यार, जब वो बैटन सीरीज पाकिस्तान आके खेलने को तैयार नहीं, वो पुल आउट कर गए। आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप उनको साइन करते? लेकिन यहां पे बड़ी ही आप कह लो कि अफसोस हुआ हमें, और बहुत ही पेशावर ज़ल्मी के जो ऑनर है जावेद अफरीदी, उनकी तरफ से बहुत एक शर्म वाली बात हमें देखने को मिली कि उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं डायरेक्ट साइन करूंगा रहमानुल्लाह गुरबाज को। उसके बाद हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी को ट्रोल भी करते रहे पेशावर ज़ल्मी के जो खिलाड़ी हैं ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पे, नवीनुल हक, नजीब ज़ादरान, इन्होंने खूब ट्रोल किया। और फाइनली इन्होंने फैसला किया कि भाई मैं तो नहीं खेल रहा। रहमानुल्लाह गुरबाज ने डिसीजन लिया, रहमानुल्लाह गुरबाज ने डिसीजन लिया। आज उन्होंने बहाना तो कर दिया कि भाई वर्ल्ड कप के बाद मैं बिजी हूंगा, मैंने अपने फाउंडेशन के लिए काम करना है, ये वो फलाना ढिमकाना, बस पूरा पारा करके। उनको पता है जो हालात चल रहे हैं इस टाइम। भाईजान वो बता रहा हूं ना कि उनकी वो हरकत इतनी घटिया नहीं थी जितनी पेशावर ज़ल्मी की घटिया हरकत थी कि उन्होंने उनको पिक किया और जान अपने पाकिस्तान की बेइज्जती कराई है, और पूरी पाकिस्तान की बेइज्जती कराई है कि उस बंदे को रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथ में ऑप्शन दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग को डिच किया जाए, और उन्होंने भी मौका देकर प्रॉपर डिच किया। और अली साहब अब ये फैसला हो गया, उन्होंने कह दिया कि भाई मैं PSL को नहीं खेल रहा। ये कितनी गलत बात है कि आपको पहले पिक किया गया और आपने एक दिन के बाद ही कह दिया कि भाई मैंने तो खेलना ही नहीं। बात यह है कि चलो प्लेयर्स लीग्स को छोड़ जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद। लेकिन जिस तरह से ये पेशावर ज़ल्मी ने उनको पिक किया और उसके एक दिन के बाद उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो नहीं खेल रहा, ये इंतहाई शर्म की बात है। यही नाराजगी इंडिया वाले आपके ऊपर लगा देते हैं। वो कर रहे हैं गलत, आप कर रहे हैं तो ठीक। इसको मुनाफिकत कहते हैं। निकले इससे बाहर। आपके दीन में जो दोज़ख है उसमें सबसे निचला दर्जा है मुनाफिकों का।